हम लोग कंटिन्यूटी देख चुके थे। कंटिन्यूटी में क्या था कि कोई वैल्यू ए माइनस एच और ए प्लस एच पे हम वैल्यू देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फंक्शन ए माइनस एच, राइट हैंड लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फंक्शन ए प्लस एच, और डेट पॉइंट पे भी फंक्शन का वैल्यू इक्वल होता था। ये कंडीशन आता था क्या, कंटिन्यूअस होने के लिए, फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए। ये कंटिन्यूटी का मेन फंक्शन ये वैल्यू था, ये तीनों आपस में इक्वल होता है। तो कह रहा है कि ये हमको फाइंड करना है के का वैल्यू कब, ये कंटिन्यूअस है तब, कंटिन्यूअस है तो के का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ ये 5 है, ये 5 है, 5 से बड़ा पे वैल्यू के है, 5 पे ये है, अब 5 से छोटा पे भी ये है। अब इसको यहाँ से सॉल्यूशन कर दे रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। 5 प्लस एच 5 माइनस एच, तो 5 पे क्या है मेरा फंक्शन, 5 पे मेरा फंक्शन है ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स माइनस 5, और 5 से छोटा पे भी यही है एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स माइनस 5, और 5 प्लस एच पे वैल्यू क्या है के, हमें के का वैल्यू निकालना है कब, जब ये कंटिन्यूअस है तब। तो इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये मान जैसे ही इसमें रखेंगे ये 0/0 का फॉर्मेट हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स माइनस 5, ठीक है। अगर इसमें जैसा ही मान ये 5 रखिएगा, पुट करेंगे x का वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर यानी ये 5 का स्क्वायर 25 माइनस 25 जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। 0/0 कभी भी किसी भी लिमिट का आंसर नहीं होता है। तो क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, जिस कारण से जीरो हुआ है उसको हटाएंगे। तो हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको हटाने के लिए एक्स स्क्वायर हम 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये नीचे क्या है एक्स माइनस 5, इसको लिख सकते हैं। एक बार माइनस में फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा माइनस में, और एक बार प्लस में ये फॉर्मूला लगेगा, एक एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 डिवाइड में आएगा, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे कि कितना का बराबर है, ये एक्स प्लस 5 के बराबर है, ये एक्स प्लस 5 के बराबर है। अगर ये कंटिन्यूअस है और एक्स का मान निकालना, के का मान निकालना है, तो तीनों वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू लिमिट का वैल्यू इक्वल आना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट डेट पॉइंट पे लिमिट का वैल्यू इक्वल आना चाहिए। तो जब ये कंटिन्यूअस है तो तीनों पे इक्वल होगा, तो कोई भी दो ले लेते हैं आपस में, ये तो लेंगे ही लेंगे, क्यों क्योंकि हमको के का मान निकालना है। तो 5 प्लस एच ये के में रखेंगे, तो यहाँ एक्स नहीं है, तो नहीं है तो ज्यों का त्यों रख दीजिए वैल्यू, एक्स टेंड्स टू 0 ये के हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करके क्या आएगा, के आएगा। क्यों, क्योंकि ए वैल्यू जब वेरिएबल रहेगा तभी तो रखा जाएगा, नहीं है तो डायरेक्ट ये वैल्यू हो जाएगा, कांस्टेंट कोई वैल्यू आ जाएगा। अब ये वैल्यू सॉल्व कीजिए या ये चाहिए, तब ये सॉल्व कर देते हैं। लिमिट फंक्शन पे f5 रखते हैं, f5 ये फंक्शन में उठाकर 5 रखिए, तो 5 प्लस 5 क्या आ रहा है 25। हम जानते हैं कि लिमिट कंटिन्यूअस है तो लिमिट f5 प्लस h वही वैल्यू आएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस है ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। तो 5 प्लस h 5 पे बराबर कर देते हैं, ये बराबर कर देते हैं f5 पे। इसका वैल्यू कितना आया है k, और इसका वैल्यू कितना आया है 25। यहाँ से k का वैल्यू क्या आया 25, ये आंसर हो गया, ये 25 ये आंसर हो गया। इस तरह से हम k का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है कि एक कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 2 पे, हमें k का वैल्यू निकालना है कब, जब x का वैल्यू 2 से लेस देन है तो ये फंक्शन का वैल्यू है, 2 है तो k है कांस्टेंट वैल्यू है, और 2 से बड़ा है तो 3x - 1 वैल्यू है। तो यहाँ ये कंटिन्यूअस दिया हुआ है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और डेट पॉइंट पे निकालेंगे, तीनों जगह लिमिट का वैल्यू एक ही बताएगा। तो हम आइए इसको बना के दिखाते हैं। हम यहाँ से सॉल्यूशन कर देते हैं और ये गिवन कर देते हैं। हम लेंगे 2 प्लस h और 2 माइनस h। 2 पे मेरा लिमिट का वैल्यू क्या है k है, 2 से बड़ा पे मेरा है 3x - 1, 2 से छोटा पे है 2x + 1 ये है। हम निकालिए लिमिट निकालिए h टेंड्स टू 0 f2 - h। हम 2 - h निकाल रहे हैं, ये वैल्यू जाके x की जगह पे रखना है। रखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और यह जगह 2 - h प्लस 1, इस तरह से हम रख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट हम वैल्यू h टेंड्स टू 0 रख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि इंटीग्रेट फॉर्म नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट का वैल्यू नहीं लिखेंगे, यानी 2 - 0 प्लस 1 4 1 5 यानी 5 आंसर 5 आएगा। इसका वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, इसका वैल्यू आ रहा है 5। अब 2 पे देखते हैं, डेट पॉइंट पे देखते हैं, f2 पे देखते हैं कितना आ रहा है k,
तो कह रहा है कि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस टू पे है, तो आप ये भी निकालिए या ना निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम नहीं निकालते हैं। तो कह रहा है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 पे, तो 2 पे कंटिन्यूअस है, तो लिमिट एफ टेंस टू 0, एफ 2 माइनस एच और एफ 2 दोनों पे फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, इक्वल आएगा। जो वैल्यू का फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है, जो वैल्यू आ रहा है वही तो ये भी आएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस से इसका वैल्यू क्या आ रहा है 5, और इसका वैल्यू क्या आ रहा है के, यहाँ से के का वैल्यू क्या आया 5, इस तरह से के का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। आप इससे और ये दोनों को इक्वेट करते हैं, सेकंड मेथड हम सेकंड लगा रहे हैं, ठीक है ना, हम ये दोनों को इक्वेट करना चाह रहे हैं। तो राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, एफ 2 प्लस एच, उस ये उठाकर वैल्यू ये पे रखते हैं, एक्स की जगह पे रखते हैं, ये वैल्यू लिए इस पे जगह पे रख रहे हैं। तो लिमिट एच टेंस टू 0 3 2 प्लस एच माइनस 1, अब ये डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 0 नहीं हो रहा है, इंटरमीडिएट फॉर्म में नहीं हो रहा है। तो 3 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 1 ये 6 माइनस 1 यानी कि क्या आया 5, और F2 पे भी वैल्यू क्या था, F2 पे वैल्यू क्या है, F2 पे वैल्यू k है, ये कंटिन्यूअस है एट, ये गिवन है कि कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2 पे, तो कंटिन्यूअस है। तो जो राइट हैंड लिमिट आया, जो राइट हैंड लिमिट आया है 2 प्लस एच, वही F2 पे भी मान आएगा। इधर से ये दोनों इक्वेट करे या ये दोनों इक्वेट करे, क्योंकि के इसमें है, तो ये दो किसी में से दो इक्वेट करके के का वैल्यू निकालना है, कंटिन्यूअस है, इसका वैल्यू 5 आ रहा है, इसका वैल्यू के आ रहा है, यहाँ से भी के का वैल्यू 5 आएगा। हम ऐसे बनाते ये दोनों सॉल्व करके तो भी मेरा आंसर आता है, ये दोनों सॉल्व करके बनाते तो भी मेरा आंसर आता है, तो दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि फंक्शन है x लेस देन इक्वल टू 3 पे ये, और 3 पे भी ये है, और 3 से बड़ा पे ये फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है, तब हमें a एंड b में रिलेशन बताना है। यानी कि ये तरीका लगाना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डेट पॉइंट पे तीनों पे वैल्यू इक्वल करेंगे, तो ए बी का टर्म इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ए बी के साथ रिलेशन आ जाएगा, तो रिलेशन यहाँ दिखा देंगे। तो हम यहाँ से सॉल्यूशन कर दे रहे हैं और ये गिवन लिख दे रहे हैं। यहाँ हमें चेक करनी है ये 3 पे, और ये 3 प्लस एच, और ये 3 माइनस एच। तो 3 पे मेरा लिमिट का वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस 1, 3 से छोटा पे ए एक्स प्लस 1 और 3 से बड़ा पे बी एक्स प्लस 3, मेरा ये वैल्यू है। यदि ये कंटिन्यूअस है, ये गिवन है कि कंटिन्यूअस है 3 पे, तो 3 पे कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड निकालते हैं 3 माइनस एच, ये 3 माइनस एच ये फंक्शन में रखेंगे, ये 3 माइनस ये फंक्शन है, ये वैल्यू है, इसमें रखेंगे, रखिए लिमिट एच टेंस टू 0, ये वैल्यू उठा के इसमें रखिए, ए 3 माइनस एच प्लस 1 ये रखे। हम डायरेक्ट इसमें एच का वैल्यू रख देते हैं, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेट फॉर्म नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट रखिए 3x प्लस 1, ये मेरा वैल्यू आया। 3 पे रखिए एफ लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल, राइट हैंड लिमिट निकालिए, एच टेंस टू 0, एफ 3 प्लस एच निकालते हैं, यानी कि ए वाला वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ये वाला राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, ये उठाइए इस फंक्शन में रख दीजिए। ये लिखा है कि लिमिट एच टेंस टू 0, ये 3 प्लस एच 0 से जस्ट बड़ा उस फंक्शन में रख दीजिए, ये वैल्यू इस फंक्शन में रखिए, रखते हैं लिमिट एच टेंस टू 0, तो कितना बी 3 प्लस एच प्लस 3, अब डायरेक्ट एच का वैल्यू पुट करते हैं, बी 3 प्लस 0 प्लस 3, ये 3b प्लस 3 ये आया। अब f3 निकालिए, f3 निकालेंगे, f3 निकालेंगे तो यहाँ रखेंगे 3a प्लस 1, 3a प्लस 1, हम तीनों वैल्यू निकाल लिए, मान लेते हैं 1 है, ये मान लेते हैं 2 है, ये मान लेते हैं 3 है। अकॉर्डिंग टू हम डिफरेंशन, लिमिट का डिफरेंशन क्या कहता है, अगर कोई लिमिट लेफ्ट लिमिट राइट हैंड लिमिट उसी पॉइंट पर डायरेक्ट पॉइंट पे तीनों सभी का वैल्यू इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस गिवन है, कंटिन्यूअस गिवन है, तो तीनों वैल्यू इक्वल आएगा। ये वैल्यू मेरा क्या आ रहा है 3a प्लस 1, ये वैल्यू क्या आ रहा है 3b प्लस 3, और ये वैल्यू क्या आ रहा है, ये वैल्यू मेरा क्या आ रहा है 3a प्लस 1, 3a प्लस 1 यहाँ भी आया, 3a प्लस 1 यहाँ भी आया है, 3b प्लस 3 आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है। तो ये देखो, ये दोनों आपस में इक्वेट कीजिए या ये दोनों आपस में इक्वेट कीजिए, यहाँ से ए बी में रिलेशन निकल जाएगा। तो 3a हम ये फर्स्ट मानते हैं, ये सेकंड मानते हैं, ठीक है, इसको नंबरिंग हटा देते हैं, ये फर्स्ट सेकंड मानते हैं, ये दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, तो 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3, तो यहाँ से 3a माइनस 3b
ये लेफ्ट साइड गया, ये राइट साइड जा रहा है, इक्वल टू 3 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा a माइनस बी, यहाँ से 3 कॉमन कर देते हैं और ये 2 आ जाएगा, a माइनस बी बराबर 2/3, ए बी में रिलेशन आ गया, ए बी में रिलेशन आ गया, या यहाँ से भी इक्वेट करते तो यही आता, ये दोनों से इक्वेट करते या यहाँ दोनों से इक्वेट करते, क्योंकि इतना बराबर इतना, यहाँ भी दोनों मान सेम है, यहाँ दोनों से इक्वेट करते तो भी मेरा यही सॉल्यूशन होता। आप इतना लिख सकते हैं, चाहे इतना लिख सकते हैं, यहाँ ये भी दे सकते हैं 3a माइनस 3b इक्वल टू 2, ये भी बोल सकते हैं, या इसको और सिंप्लीफाई करके ये भी के साथ रिलेशन दिखा सकते हैं। एज इज टोटली अप टू यू, आपके ऊपर है, आप जैसे कीजिए। यहाँ सिंपल डिफरेंशियल लगाना है, तीनों इक्वेट किए, दो मान इक्वेट किए, क्योंकि दो मान इक्वल आ रहा है लेफ्ट राइट, तो कंटिन्यूअस इक्वल आएगा ही, ये आ रहा है, ये दूसरा जो इसके साथ है, इसके साथ किसी के साथ इक्वेट करके रिलेशन ए बी में रिलेशन दिखा दिए। चेक करनी है कंटिन्यूटी x इक्वल टू 4 पे, यानी कि 4 पे वैल्यू फंक्शन का वैल्यू 0 है, अब 4 जब 4 नहीं है, 4 छोड़ करके यानी कि लेफ्ट और राइट पे फंक्शन का वैल्यू a है, हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। जस्ट लाइक ये मॉडुलस का फंक्शन क्या होता है 2, तो 2 आता है, -2 रहेंगे, ये निगेटिव होने पे एक और निगेटिव लगा के इसको पॉजिटिव बनाया जाता है। तो आपको पिछले लेक्चर में हम ये बताए थे, मॉडुलस फंक्शन जब भी निगेटिव वैल्यू रहे तो एक और निगेटिव लगा के उसको पॉजिटिव बनाते हैं, क्योंकि ओवरऑल पॉजिटिव निकालते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, हमें सॉल्व करके क्या करनी है, 4 पे 4 माइनस एच और ये 4 प्लस एच, तो 4 पे वैल्यू का फंक्शन 0, अब 4 छोड़ करके ये दोनों वैल्यू 4 से बड़ा 4 से छोटा, ये 4 छोड़ करके मतलब 4 से बड़ा 4 से छोटा में वैल्यू फंक्शन ये है, 4x माइनस 4 अपॉन 2 इंटू x माइनस 4 बटे 2 इंटू x माइनस 4 का मॉड, x माइनस 4 2 इंटू x माइनस 4 का मॉड, ये है फंक्शन का वैल्यू। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 4 माइनस h, हम लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहे हैं, तो ये वैल्यू उठा के इस x की जगह पर रखिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू रखिए 4 माइनस h, ये -4 2 इंटू x की जगह पर रखेंगे 4 माइनस h माइनस 4 का मॉड, ये रख दिए। जैसा कि हम जानते हैं डिफिनेशन, ये वैल्यू उठाइए इसमें रखिए, ये वैल्यू उठाई इसमें, जहां x के वहां के पे रख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट और ये 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये बच्चा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर बचा माइनस h और नीचे बचा 2 इंटू क्या माइनस h, तो माइनस h से मोड से निकल के क्या आएगा, माइनस h अपॉन 2 इंटू h, इसको सॉल्व करेंगे h कट जाएगा, -1 अपॉन 2 डेट पॉइंट पे सॉल्व करते हैं, ये 4 पे सॉल्व करते हैं 0। हम जानते हैं कि लिमिट अगर कंटिन्यूटी रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा तो तीनों पे इक्वल मान आता है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ कुछ और मान आया है, इसका मान आया -1/2 और इसके पे 4 पे मान 0 है, ये दोनों मान इक्वल नहीं है, तो इस आधार पर से भी हम बोल सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस है। तो हम यही रीजन लिख देंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f 4 माइनस h नॉट इक्वल टू f4, ये दोनों का मान इक्वल नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस होने के लिए तीनों इक्वल चाहिए, तो दो भी तीनों इक्वल में तीनों इक्वल होता है, तो ये दो इक्वल नहीं है, तो तीसरा क्या के लिए चेक करेंगे। इसी आधार पर हम बोल सकते हैं कि दोनों क्या है, अनइक्वल है, दोनों क्या है नॉट इक्वल आ रहा है, देयरफॉर f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस, मतलब डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 4 पे, x इक्वल टू 4 पे क्या आ गया, डिसकंटिन्यूअस आ गया, नॉट कंटिन्यूअस मतलब डिसकंटिन्यूअस। आप इससे सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ये दोनों मान भी इक्वल नहीं आता, तो दूसरा तरीका लगा सकते थे, ये सॉल्व करें, तीनों भी सॉल्व करके बता सकते हैं कि ये मान अलग, ये मान अलग, ये मान अलग, लेकिन कोई दो अनइक्वल होगा तो तीसरा सॉल्व करने का कोई मतलब बनता नहीं है। आप इस पे आधार पर बोल सकते हैं कि क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। हमें k का वैल्यू निकालना है, ये x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, 1 से बड़ा पे वैल्यू 4 है, कांस्टेंट वैल्यू है, 1 पे kx² है और 1 से छोटा पे kx² है, तो यहाँ हम यहीं से सोल्यूशन कर रहे हैं। f 1 पे चेक करनी है तो 1 माइनस h और 1 प्लस h, 1 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है kx², 1 से बड़ा पे क्या है 4, 1 से छोटा पे भी क्या है kx², यहाँ दो तरह का काम कर रहा है, ये 1 के बराबर है, 1 से छोटा x का वैल्यू, ये फंक्शन है। चलिए अब यहाँ हमको कंटिन्यूअस
दिया है, कंटिन्यूअस दिया है, तब हमें के का वैल्यू निकालना है। तो के का वैल्यू निकालना है तो कोई दो को सॉल्व कर दीजिए, ये इससे इक्वेट कर दीजिए, इससे इक्वेट, इसमें के है, इसमें के है, तो कोई दो को सॉल्व करेंगे तो यहाँ f1 निकालेंगे, f1 निकालेंगे तो ये 1 जाके इसमें रखिए, तो k इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 1 आएगा, यानी कि k आएगा, सॉल्व करेंगे तो। अब ये लिखिए, राइट हैंड लिमिट चाहे लेफ्ट भी लिख सकते हैं, तो राइट लिखते हैं, h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, उस फंक्शन में 1 प्लस h रखे तो फंक्शन है ये नहीं, कुछ कांस्टेंट है, ये क्या रखोगे, कुछ नहीं रखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 4 ये लिखाएगा, क्योंकि है ही नहीं तो इसमें रखोगे क्या, x का वैल्यू नहीं है, वेरिएबल नहीं है, नहीं रखाएगा, ये रहने देते हैं कि 4 हो गया। तो यहाँ से हम जानते हैं कि कंटिन्यूअस है, गिवन है, ये गिवन है कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे, 1 पे कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो लिमिट का डेफिनेशन कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h और f1 पे सभी जगह लिमिट का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, क्योंकि तीनों वैल्यू भी इक्वल होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो ये दोनों भी तो इक्वल होगा, तो ये दोनों को इक्वल किए, इस पे वैल्यू हम निकाले हैं k, इस पे वैल्यू निकाले 4, तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आया 4, आंसर हो गया मेरा। अच्छी क्वेश्चन है, फंक्शन है x माइनस मॉड x, चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है x इक्वल टू 0 पे, तो देखते हैं 0 माइनस h और 0 प्लस h, 0 पे मेरा फंक्शन का वैल्यू मॉडुलस है, तो मॉड x कैसे डिफाइन होता है, अगर x निकलेगा कब, जब ये 0 है या 0 से बड़ा हो, माइनस x निकलेगा कब, जब x का वैल्यू निगेटिव हो, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव है, अगर एक और निगेटिव लगाए तो पॉजिटिव होगा, जस्ट लाइक एग्जांपल 5 का मोड 5 होगा, निगेटिव 5 का मोड प्लस 5 होगा, क्यों, क्योंकि ये -5 है, जब निगेटिव है x का वैल्यू, x मेरा -5 है, तो -5 पॉजिटिव बनाने के लिए उसके आगे माइनस लगाते हैं, सॉल्व करते हैं तो 5 आता है, इसलिए बोलते हैं कि माइनस का मोड भी प्लस में आता है, पॉजिटिव आता है, तो इसको हम डिफाइन कर रहे हैं 0, 0 प्लस है 0 माइनस है, 0 पे मेरा अगर मॉड का डिफिनेशन हटा देंगे तो यही निकल के आएगा, जो जैसा है जैसा आएगा, 0 पे भी मेरा सेम निकल के आएगा, लेकिन 0 से जब छोटा होगा, 0 से छोटा होगा मतलब ये इसका वैल्यू निगेटिव रख रहे हैं, तो निगेटिव रख रहे हैं, तो इस मोड को पॉजिटिव बनाने के लिए, इस मोड को पॉजिटिव, एक तो माइनस पहले से था, ये निगेटिव में है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस फिर से लगाएंगे, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस x आएगा, और ये कैंसिल आउट होकर के 0 है, ये कैंसिल आउट होकर के 0 है, और ये 2x है, अब ये है कंटिन्यूअस है या नहीं है, इसको चेक करेंगे, चेक करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, हम रखेंगे 0 प्लस h इस फंक्शन में, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 0 माइनस h, रखिए 0, 2 इंटू 0 माइनस 0, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, 0 पे वैल्यू क्या है, फंक्शन का वैल्यू 0 है, राइट हैंड टाइम लिमिट रख लीजिए, राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये 0 प्लस h, तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये फंक्शन कांस्टेंट है, 0 आ रहा है तो 0 रख दिए, तो 0 रख दिए तो 0 में कुछ पुट नहीं होगा, 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, अब बोल सकते हैं कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे, ये इस तरह का फंक्शन है, तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेना है कि 0 पे ये पॉजिटिव मानेंगे, 0 पॉजिटिव मानेंगे, क्योंकि 0 पे जो जैसा है वैसा ही निकलेगा, तो 0 पे ये x, ये इसमें तो मोड नहीं, ये x रहेगा, ये जैसा है वैसा निकलेगा, माइनस तो पहले से था, 0 से बड़ा पे जो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, 0 से छोटा पे इसके आगे निगेटिव लगा करके इसको एक पॉजिटिव बनाएंगे, ये इसको पॉजिटिव बनाया, निगेटिव लगाया, एक निगेटिव पहले से था, एक और लगाया, निगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव आ गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व किए, इतना ये स्क्वायर किया कट गया, इसको सॉल्व कर दिए, सॉल्व करके यहाँ देखें ये तीनों का वैल्यू के बाद यही रीजन लिख देंगे, कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि लिमिट जब निकाले ना डेफिनेशन लिख देंगे कि f 0 माइनस h वही वैल्यू आ रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h और f 0 पे, तीनों पे वैल्यू इक्वल आ रहा है, कितना वैल्यू आ रहा है, 0 आ रहा है, तो दे बोलेंगे कि जब ऐसा आ रहा है तो ये वाला डिफिनेशन होल्ड किया, जब ये डिफिनेशन होल्ड किया तो इसका वैल्यू इक्वल आ रहा है, तो बोलेंगे fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे,